हेलो एवरीवन, दिस साइड इज गायत्री। क्या आप बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस करना चाहते हो? आपकी बहुत सारी डिजायर्स है, जैसे हेल्थ हो गया, मनी हो गया, रिलेशनशिप हो गया। ये सारी चीज़ें आपको मैनिफेस्ट करनी है क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप एक साथ कैसे सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, एंड वो भी बिना किसी की सेपरेट इंडिविजुअल प्रैक्टिस करते हुए। मतलब आपको हर एक डिजायर्स के लिए अलग अलग टेक्निक नहीं करनी होती है। आप सिर्फ एक टेक्निक से सारी चीजें, सारी डिजायर्स आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, एंड वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, लाइफ टाइम के लिए। आपको एक या दो प्रोसेसेस आप अगर करते भी हैं, छोटे छोटे प्रोसेस जैसे 15 मिनट की, तो आप सारी डिजायर्स मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में यही सारी चीजें डीप में बताने वाली हूँ। कोई भी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि डिजायर्स जो ये हमेशा आती रहती है। जैसे एक हो गई तो दूसरी आएंगी, दूसरी हो गई तो तीसरी आएंगे, एंड अनलिमिटेड डिजायर्स आती रहती हैं। एंड डिजायर्स अगर आपकी लाइफ में आती है, आपको आती है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये चाहता है कि वो डिजायर्स आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, एंड इसीलिए ही आपको वो डिजायर्स आती है। सो चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आपको कैसे करना होता है। इस चीज को समझते हैं कि डिजायर्स को हम कैसे मैनिफेस्ट करते हैं और कोई भी चीज कैसे मैनिफेस्ट हो जाती है। पहला तो फॉर्मूला यही है कि किसी चीज को मैनिफेस्ट करना नहीं होता है, वो हो जाती है। और वो तब जाती है जब हम अपनी वाइब्रेशंस को चेंज करते हैं। अब तक हमारे लाइफ में जो भी चीजें हुई है, या फिर जो भी अभी लाइफ में रियलिटी में है, वो इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो वाइब्रेशंस जैसी है वैसी ही हम है। यूनिवर्स को हम चाहे कितने भी वर्ड्स में बोले कि मुझे ये चाहिए, बट यूनिवर्स हमारी वर्ड्स को रिस्पॉन्स से ज्यादा हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारी फीलिंग्स, कंटिन्यूअस फीलिंग्स कौन सी होती है, उस चीज के ऊपर रिस्पॉन्स करता है। ये है यूनिवर्स की लैंग्वेज। अगर आप दिन भर में मोस्ट ऑफ द टाइम हैप्पी, अलाइनमेंट एंड काम रहते हो, तो ये वाला जो फ्रीक्वेंसी है ये मोमेंटम करता है कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम हैप्पी रह रहे हो एंड अलाइनमेंट की तरफ जा रहे हो। तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्स यही होगा कि आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जहाँ पे आपको अच्छा फील होने वाला है इन अ फ्यूचर। और सेम अगर आप बुरा फील कर रहे हो किसी चीज के लिए, नेगेटिव फील कर रहे हो, जेलस फील कर रहे हो, या फिर इनसिक्योर फील कर रहे हो, तो इन फ्यूचर में ऐसी चीजें होने वाली है जिससे कि आपको और इनसिक्योर फील हो। सो आपको कॉन्शियसली अपनी फीलिंग्स के ऊपर ऑब्जर्व करना है एंड उसको चेंज करना है। तो मान लेते हैं कि आपकी कोई पर्टिकुलर डिजायर्स है एंड साथ साथ में बहुत सारी डिजायर्स है, तो आपको क्या करना है, आपकी फीलिंग्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है और एक प्रोसेस को पकड़ना है। जैसे प्रोसेस हो सकती है मेडिटेशंस, पॉजिटिव एस्पेक्ट, लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट, सबलिमिनल्स, विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग, अफर्मेशन, रोबोटिक अफर्मेशन, ये सारी चीजें होती है। बट आपको इतनी सारे प्रोसेसेस बिल्कुल भी करना नहीं है। आपको बस एक ही प्रोसेसेस को उठाना है, उस चीज को करना है। एंड जब आप एक प्रोसेस को करेंगे तो आपकी जो वाइब्रेशंस है वो चेंज होने लगेंगी। जैसी वाइब्रेशन चेंज होंगी तो जहाँ पे लिस्ट रेजिस्टेंस रहेगा, जिस पार्ट में लिस्ट ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा, तो वहां पे वो डिजायर्स पहले मैनिफेस्ट होती है। ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि आपकी डिजायर्स है हेल्थ के लिए, तो आप चाहते तो हेल्थ, लेकिन आपका अगर फोकस बाकी और चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा है और हेल्थ के ऊपर कम है, तो डिफॉल्ट सबसे पहला वाला मैनिफेस्टेशन वो हेल्थ का हो जाएगा, क्योंकि वहां पे आपका लिस्ट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। इसी तरह से अगर आपका हेल्थ का ही सबसे बड़ा इश्यू है तो बाकी चीजें जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएंगी रेदर देन हेल्थ, क्योंकि जहाँ पे लिस्ट ऑफ आपका रेजिस्टेंस होता है वो चीज सबसे ज्यादा जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। अब दूसरा तरीका ये है, जो पार्ट आपकी लाइफ में सबसे बढ़िया है उस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको, क्योंकि एक चीज के ऊपर फोकस करेंगे जो अच्छा है तो अल्टीमेटली नेचुरली बाकी जो पार्ट आपकी लाइफ में अभी नहीं है, जैसे मनी हो गया, वेल्थ हो गया, बाकी पार्ट जो है वो अपने आप डिफॉल्टली मैनिफेस्ट हो जाते हैं। लेकिन उसके अपोजिट अगर आप करते हो कि एक चीज अच्छी नहीं है बाकी सारे अच्छे हैं, और आपका फोकस है कि एक चीज के ऊपर जो आपकी अच्छी नहीं है, तो बाकी भी अपने आप खराब होने लग जाएंगी एंड इसी तरह से पूरी चीजें खराब हो जाएंगी। तो आपको करना क्या है, आपको उस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है, उस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा एनर्जी डालनी है जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी अच्छी है। तो इससे क्या होगा कि आप जहाँ पे फोकस करेंगे वो मोमेंटम बढ़ेगा, वहाँ की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, वहाँ की एनर्जी बढ़ेगी,
एंड इस तरह से आप वो सारी चीज़ें डिफॉल्टली मैनिफेस्ट करोगे जो आप चाहते हो, एंड नेचुरली बाकी चीज़ें भी, बाकी डिजायर्स भी मैनिफेस्ट हो जाएगी। सो यही तरीका होता है इजी एंड एफर्टलेस, एक ही चीज़ को, एक ही प्रोसेस को फॉलो करना होता है, एंड बाकी जो डिजायर्स आपकी लाइफ की है वो अल्टीमेटली नेचुरली मैनिफेस्ट हो जाती है। आपको वहाँ पे एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं होती। अब तीसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी टेक्निक या फिर प्रोसेस अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कैसा फील होता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड आपको वो प्रोसेस इसीलिए नहीं करना है कि आपको कोई डिज़ायर मैनिफेस्ट करनी है, बल्कि इसीलिए करनी है कि आपकी जो इमोशंस है, आपकी जो फीलिंग्स है, आपकी जो अलाइनमेंट है वो बेटर हो, नॉट कि आपको किसी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। अगर आप किसी इंटेंशन से करेंगे कि मुझे ये डिज़ायर मैनिफेस्ट करनी है, तो हो सकता है वो डिज़ायर मैनिफेस्ट भी हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका इंटेंशंस, अगर आप ये करोगे कि मुझे ये डिज़ायर्स चाहिए इसलिए मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, तो वो आपका मैनिफेस्टेशंस बहुत कम होगा, एंड होगा भी तो वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा। एक हाथ डिजायर मैनिफेस्ट हो जाएंगे, बाद में फिर नहीं होने लगेंगी। तो इसलिए आपको इस इंटेंशन से करना है कि आप अपनी इमोशंस को बैलेंस कर रहे हो, आप अलाइनमेंट के ऊपर जा रहे हो, एंड जब आप अलाइनमेंट के ऊपर आएंगे तो आपकी वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगी, एंड जब आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगी तो आप चेस से अट्रैक्ट करने लगोगे, एंड आपको इसी वाइब्रेशंस में हमेशा टिके रहने के लिए वो प्रोसेसेस करनी है जो आप करना चाहते हैं। सो एक या दो ही प्रोसेसेस आपको करनी है, एंड आप बहुत सारी मैनिफेस्टेशन जितनी भी चाहते हो, जितनी भी डिज़ायर्स चाहते हो, वो सारी आप डिफ़ॉल्टली नेचुरली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बस एक ही फॉर्मूला है कि कंसिस्टेंट रहना है, किसी एक प्रोसेस को करना है, इंटेंशंस बहुत अच्छा रखना है। ये इंटेंशन से करना है कि मुझे अलाइनमेंट में जाना है, मुझे मेरी इमोशंस के ऊपर काम करना है। इस इंटेंशन से करोगे तो 101% आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस होगी। सिर्फ फर्क इतना होगा कि वो जिसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है वो सबसे बाद में होंगी, एंड जिसमें सबसे कम रेजिस्टेंस है वो पहले मैनिफेस्ट हो जाएंगी। तो ये है आज की वीडियो। इस वीडियो में आपको क्या नहीं समझा और आपका क्या क्वेश्चन है, आपका क्या फीडबैक है, ज़रूर बताना। एंड इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे ही कंटेंट आपके पास में आता रहे, एंड आपकी डिज़ायर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि आपकी सारी डिज़ायर्स पूरी हो, इसलिए मैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बोलती हूँ, ताकि अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो और मैं आपको क्लियरिटी और ज़्यादा दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम लेट्स प्ले बिग टुगेदर, हैव अ गुड डे।